नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। देव दिवाली पर मंदिरों में हुए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान। नगर में निकाली गई प्रभात फेरी। आधी रात को रतलाम टोल नाके पर मचा हंगामा। कैंपर वैन ने तोड़े टोल नाके के ऑटो बूम और फास्ट ट्रैक। समरसता केंद्र बड़ा रामद्वारा में जनजाति गौरव दिवस मनाया। भगवान बिरसा मुंडा को अर्पित की पुष्पांजलि। न्यूलुक में स्वदेशी स्वावलंबन दिवस का आयोजन। स्वदेशी वस्तुओं को आत्मसात करने का आह्वान। खाटू वाले बाबा हारे का सहारा। विशाल भजन संध्या, देर रात तक झूमे श्रद्धालु। आदर्श आंगनबाड़ी का विकास अधिकारी ने किया निरीक्षण। ग्रामीणों से बात कर दिया समस्या समाधान का आश्वासन। बजरंगी के दरबार में भजनों से भक्ति। धनवाऊ हनुमान मंदिर में देर रात तक चला भजन का कार्यक्रम। देव दिवाली पर दीप ज्योति से जगमगाए शहर के जलाशय। डायलाब तालाब में सैकड़ों महिलाओं ने किया दीपदान। काला गोरा मंदिर भैरव मंदिर में हुई भव्य भजन संध्या। कार्तिक पूर्णिमा पर हुए धार्मिक अनुष्ठान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई जिले के अधिकारियों की बैठक। जन समस्याओं के समय पर निपटारे के लिए दिए निर्देश। ऑनलाइन साइबर अपराध पर लगाम की कवायद। डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए साइबर पुलिस ने कसी कमर। एक ट्रांसफॉर्मर पर 60 कनेक्शन। ग्रामीण 4 साल से परेशान, अधिकारी बेपरवाह। फर्जी ऐप से कोड स्कैन कर कहीं नकदी तो कहीं सामान की ठगी कर रहा है ठग का गिरोह। ओंकारेश्वर से अखंड नर्मदा माई की यात्रा। विश्व की एकमात्र नदी परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। गढ़ी के राम मंदिर से सुबह 6 बजे नगर में प्रभात फेरी निकाली गई, जो क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होती हुई हनुमान मंदिर पहुंची। यहाँ सभी ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद भव्य आरती उतारी गई। दिन में पंडितों के सानिध्य में हवन व पूजन अनुष्ठान हुए। गढ़ी हनुमान मंडल द्वारा दिन में संगीत में सुंदरकांड का पारायण किया गया। रात में महाआरती के बाद आतिशबाजी भी की गई। देव दिवाली को लेकर मंदिर में आकर्षक साज सज्जा भी की गई। मंदिर में दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़ रही। वहीं शाम को महाआरती में क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। एक कैंपर गाड़ी के चालक ने दबंगई दिखाते हुए टोल पर लगे ऑटो बूम को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, एक टोल बूम तोड़ने के बाद वापस गाड़ी घुमाई और दूसरी लाइन का ऑटो टोल बूम और वहां सरकार द्वारा लगाई गई फास्ट ट्रैक की मशीन को भी तोड़ दिया। ब्लैक कलर की कैंपर गाड़ी में कई लोग सवार थे, जिन्होंने टोल पर काफी समय तक गाली गलौज की और दहशत फैलाते रहे। बाद में इसकी जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। टोल कार्मिकों ने जहां पूरे मामले की लिखित रिपोर्ट कोतवाली में दी, वहीं पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब कैंपर वैन के आने पर टोल कर्मियों ने टोल मांगा। इसके बाद किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और कैंपर चालक ने हंगामा करते हुए वहां पर तोड़फोड़ मचा दी। आयोजन की अध्यक्षता संत राम प्रकाश महाराज ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी ने अपने उद्बोधन में भगवान बिरसा के व्यक्तित्व, कृतित्व और संघर्ष पर प्रकाश डाला। संत राम प्रकाश महाराज ने कहा कि साधारण से परिवार में जन्म लेकर समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंग्रेजों, मिशनरियों के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज उठाई और समाज के लिए अल्पायु में प्राण त्याग दिए। ऐसा जीवन जीने वाले, सनातन संस्कृति के रक्षक में अपने प्राणों को आहुति करने वाले वे आज भगवान के रूप में पूजे गए। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर जनजाति अंचल में विवेकानंद केंद्र के तहत संचालित 50 आनंदयालयों में संत राम प्रकाश महाराज ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र भेंट किए। इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सज्जन सिंह, राम शंकर जोशी, जय गिरिराज सिंह, भुवन मुकुंद पंड्या, जयंती द्विवेदी सहित समाज के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन हिमेश उपाध्याय ने किया व आभार जय गिरिराज सिंह चौहान ने माना। अपने पुरखों को याद नहीं रखना, अपनी रक्षा के लिए आज हम समाज में इस अच्छी स्थिति में रह रहे हैं, उसके लिए जिन्होंने पूरा जीवन बलिदान किया,
उनका स्मरण नहीं करना, तो जो जातियां ऐसा करती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ये भारत सरकार चेती है पिछले कुछ सालों से, और समाज में भी जागृति आई है कि हम इस जनजाति के महानायक को याद करें। पता नहीं आजकल कौन कौन लोग महानायक बन जाते हैं। तो जो महानायक थे कि एक गरीब परिवार, अशिक्षित परिवार, जंगल में रहने वाला, पूरे कपड़े पहनने को नहीं हुआ करते थे, उसमें एक आदमी रहा और अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की आजादी की रक्षा के लिए, जिसने अंग्रेजों की बहुत बड़ी सेना से संघर्ष किया और जनजातियों में अपने इतने भक्त बनाए, अपने इतने साथी बनाए, युवाओं को ट्रेन करके देश की आजादी का बिगुल बजाया। उस भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है। उनका स्मरण कर हम सब लोग बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, और देश के बच्चे बच्चे तक बिरसा मुंडा की कहानी जानी चाहिए। ये आज के दिवस की सार्थकता होगी। जन्म जयंती मनाई गई, गुरु पर्व भी मनाया गया, देव दिवाली उत्सव मनाया गया। आज से पहले कल पूज्य राम प्रकाश जी ने स्वामी विवेकानंद केंद्र के जहां आनंदालय चल रहे हैं, उन सभी आनंदालयों में ये भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा बनवा करके सभी आनंदालय भेजी गई कुशलगढ़ सज्जन क्षेत्र में, और वहां सभी 43 केंद्रों पर आज बिरसा मुंडा भगवान की जन्म जयंती मनाई गई। बोले भगवान बिरसा मुंडा की जय। भगवान बिरसा मुंडा की जय। हमारे यहाँ कालांतर में हमने देखा ऋषि मुनि और सबसे कि नर से ही नारायण बनाया जाता है। बिरसा मुंडा जी का जो जन्म हुआ अलौकिक स्थिति के अंदर हुआ। अंग्रेजों का राज्य था, सब कुछ होने के बाद में उनकी अपनी शिक्षा के साथ में जनजाति समाज में अपना जन्म लेने के बाद में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनका एक बहुत बड़ा नारा वहाँ पर उन्होंने दिया, नारी हटाओ और अपना राज लाओ। उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने बहुत ही आंदोलन खड़ा किया। दूसरा ये है कि उन्होंने समाज की चेतना के लिए जो सनातन धर्म के जो संस्कार है उनको स्थापित करने का कार्य किया। आज वह देवत्व के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। बिरसा मुंडा महाराज की जय। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, भारत विकास परिषद, वनवासी कल्याण परिषद, विश्व हिंदू परिषद, लघु उद्योग भारती, भारतीय सहकारी समिति, भारत सेवा समिति आदि संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चलाए जा रहे स्वदेशी अभियान को आत्मसात करते हुए स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वदेशी उद्योग धंधों को बढ़ावा देने को लेकर मंथन किया। वक्ताओं ने कहा कि देश का विकास तभी होगा जब हम स्वदेशी को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। विश्व महाशक्ति बनने के लिए हमें अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना बहुत जरूरी है। आयोजन में भक्तों ने कई सुझाव भी प्रस्तुत किए। आज स्वदेशी स्वावलंबन दिवस है के आमंत्रण पर जो हमारे राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जिनकी जन्म जयंती चल रही है अभी, उनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हम कार्य करने वाले में इसमें भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, भारतीय विकास परिषद और वनवासी कल्याण परिषद, विश्व हिंदू परिषद, लघु उद्योग भारती, साकार भारती, सेवा भारती इसमें सहयोग प्रदान कर रही है। आपका नाम? सब्बल सिंह सजवान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। क्षेत्र के स्कूल मैदान में चल रही दीदी उमाश्री मिश्रा की शाम कथा के दौरान हुए इस आयोजन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। भजन गायक अविनाश परखुंडा और दीपेश शर्मा ने खाटू श्याम जी, भगवान बालाजी और कृष्ण के मधुर भजनों से श्रद्धालुओं को देर रात तक झूमने के लिए मजबूर किया। भजन लूट रहा गाकर श्रद्धालुओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। वहीं राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी गाकर मंत्र मुग्ध कर दिया। भजन खाटू वाले बाबा हारे का सहारा भजन गाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इसके पूर्व 5 दिनों तक चली खाटू श्याम जी कथा की पूर्णाहुति भजनों के माध्यम से की गई। 5 दिनों तक चले कार्यक्रम में केडिया परिवार द्वारा भक्तों को महाप्रसादी वितरित की गई। गौशाला के भुवन मुकुंद पंड्या ने श्री श्रीनिवास केडिया को शाल उठाकर सम्मानित किया। 5 दिन के आयोजन में ठिकरिया व त्रिपुरा कॉलोनी के भक्तों ने सभी व्यवस्थाओं को संभाला।
प्रवक्ता मनोज जोशी ने बताया कि कार्यक्रम में श्रीनिवास केडिया, छाजूराम, मुकेश केडिया, गोवर्धन केडिया, राधा, रेणु, सीता, ऋतु केडिया सहित पूरा केडिया परिवार उपस्थित रहा। साथ ही राजकुमार दोषी, महेश पंड्या, सूर्यकांत जोशी, बालमुकुंद जोशी, नरहरिकांत सहित क्षेत्र के कई गणमान्य मौजूद रहे। उन्होंने हर समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। विकास अधिकारी धनपत सिंह राव ने आंगनवाड़ी केंद्र की विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा व वहां के कर्मचारियों से बात की। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर उनके क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की। ग्राम पंचायत सवनिया में विकास अधिकारी ने आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र की परियोजनाओं को सफल बनाने और ग्रामीण सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधाओं और असुविधाओं पर चर्चा की। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। देवोत्थान एकादशी पर देवताओं के जागने के बाद पूर्णिमा को मनाए जाने वाली देव दिवाली के तहत जिले भर के मंदिरों में धार्मिक और भक्ति के अनुष्ठान होते हैं। इसी के तहत शुक्रवार रात को बांसवाड़ा शहर के आजाद चौक में स्थित धनवाव हनुमान मंदिर में भव्य भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया। आयोजन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया और देर रात तक भगवान के भजनों पर झूमते रहे। इससे पूर्व मंदिर की भव्य साज सज्जा की गई और रोशनी से सजाया गया। साथ ही दीपदान करके मंदिर में दीपक भी जलाए गए। भगवान की महाआरती और प्रसाद वितरण के बाद भजन कीर्तन का दौर शुरू हुआ। इसमें क्षेत्र के भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी और देर रात तक भगवान के भजनों पर झूमते रहे। बाल हनुमान कीर्तन समिति द्वारा हुए आयोजन में मंडल सदस्यों ने भजन गाए और महिलाओं ने भी आनंद लिया। इस अवसर पर मंदिरों की विशेष साज सज्जा की गई और लोगों ने भजन कीर्तन किया। बांसवाड़ा शहर में जयपुर मार्ग पर स्थित डायलाब तालाब पर सूर्यास्त के बाद में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं शहरवासी पहुंचे और उन्होंने दीपदान किया। डायलाब तालाब सैकड़ों दीपों की ज्योति से जगमगा उठा। इसके साथ ही नाइट लव तालाब, लोढ़ा, कुपड़ा सहित कई जलाशयों पर दीपदान के कार्यक्रम हुए। पर फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ की ओर से भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने डायलाब तालाब पहुंचकर दिए जलाए और देव दिवाली मनाई। इसमें एक से बढ़कर एक भजन कलाकारों द्वारा भजन गाए गए, जिस पर श्रोता नाचे और झूमने लगे। भजन संध्या से पूर्व महाआरती उतारी गई। भजन संध्या में मंदिर के उपासक और सेवक कमलेश राठौड़, मिथिलेश बसेर, विद्यानिकेतन के प्राचार्य कैलाश राव बारोट, नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, उपाध्यक्ष नीतीश बैरागी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जैनेन्द्र सेठिया, काला गोरा भैरव समिति के अध्यक्ष नरेश गादिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देर रात तक चले आयोजन में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याओं के समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव के निर्देशन में जिले के सभी विभाग के अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद रहे। इस दौरान सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणा को धरातल पर उतारने और उसकी मॉनिटरिंग करने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उचित दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस गश्त बढ़ाने सहित वन मित्रों द्वारा वन की रक्षा करने, प्रत्येक विधानसभा में आयुष्मान मॉडल CHC की स्वीकृति, 1000 पटवारियों को टैबलेट वितरण सहित अनेक विषय पर चर्चा की गई। साथ ही उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। राज्य सरकार और पुलिस की ओर से हर जिले में साइबर थाने का गठन किया है। साल 2023 में करीबन 2 करोड़ 47 लाख रुपए की साइबर ठगी होने के मामले साइबर थाने में दर्ज हुए थे। वहीं 2024 में 27 करोड़ 50 लाख रुपए की साइबर ठगी होने का आंकड़ा सामने आया है। साइबर थाने की सजगता से करीबन 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी कर साइबर फ्रॉड के शिकार हुए प्रार्थी को वापस लौटाया गया है। BBC राजस्थान से खास बातचीत करते हुए पुलिस कप्तान हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि डाक पार्सल, लॉटरी, क्रेडिट कार्ड, फर्जी वेबसाइट, सेक्सटॉर्जन, हैकिंग, QR कोड, वॉलेट, KYC, ऑनलाइन नौकरी, लोन, पॉर्न साइट, कस्टमर केयर, ईमेल अकाउंट, वैवाहिक लाइट, बिजली पुलिस अधिकारी, PM किसान निधि, शेयर मार्केट में पैसा डबल करना, गलत पैसा ट्रांसफर होने का हवाला देना, आई श्रम कार्ड, वर्चुअल नंबरों का विदेश से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने जैसे मामलों से आम जनता को सावधान रहना चाहिए।
उन्होंने बताया, अगर इस प्रकार किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो इसकी जानकारी समय गवाए बिना तत्काल साइबर थाने में दर्ज कराया जाना चाहिए। ऑनलाइन के दौर के अंदर में साइबर ठगी थमने का नाम ले रहा है। कुछ साइबर इतने सातिर होते हैं कि वह पहले फ़ोन करते हैं और फिर उसको लालच देते हैं या फिर उसे धमकाते हैं कि तुमने ये गैरकानूनी काम किया है और इसके लिए तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज हो गया, अगर बचना है तो आप तत्काल प्रभाव से पैसे दे। इस प्रकार का झांसा देकर कहीं ना कहीं लोगों के साथ के अंदर में काफ़ी ठगी हो रही है। लेकिन इस ठगियों को रोकने के लिए भले राजस्थान की सरकार हो या फिर पुलिस विभाग हो, उन्होंने साइबर थाने का भी गठन किया गया है, काफ़ी कार्रवाई भी की गई है। लेकिन कुछ लोग आज भी है वो उन लोगों के शिकार हो जाते हैं। तो उन लोगों के शिकार होने से बचने के लिए क्या जो पुलिस है आगे के प्रयास करिए, तो हमारे साथ के अंदर में पुलिस कप्तान हर्षवर्धन अग्रवाला साहब है, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यार जो ये ऑनलाइन का ज़माना है, लगातार लोग कभी पुलिस के नाम से भी डरा लेते हैं, धमका लेते हैं, फिर पैसे की मांग कर लेते हैं, तो उसकी रोकथाम को लेकर पुलिस क्या प्लान कर रही है? जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग भी समय के साथ बढ़ रहा है। ये बात सही है कि कई प्रकार के अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। पहले जो बहुत छोटे रूप में थे, जब कोई एडवर्टीज़मेंट आता था और उसमें लोग अपना पैसा लगा करके पैसा खो देते थे फ्रॉडस्टर के पास। अब एक ये नया दौर देखने को मिल रहा है जिसमें डिजिटल अरेस्ट नाम का एक साइबर अपराध हो रहा है। मोस्टली 2 प्रकार के हैं। इसमें किसी को फ़ोन आता है ये बन करके कि आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज है, आपकी अरेस्ट हो सकता है, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो ये स्टेप्स है फॉलो करें, जो अंत में जा कर के पैसे ले करके और पता चलता है ये फ्रॉड था। दूसरा जो प्रकार है उसमें कई बार बताया जाता है कि आपके नाम से कोई कोरियर जा रहा था जिसमें कुछ इलीगल आइटम्स जैसे कि ड्रग्स या क्रेडिट कार्ड्स पाए गए हैं आपके नाम से और आपके विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज हो गया है और अभी कभी भी आपकी अरेस्ट हो सकती है, जो बाद में जाके फ्रॉड के रूप में सामने आते हैं। दोनों ही प्रकार के चीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि एक तो अननोन नंबर से कॉल आना जो कि लैंडलाइन नहीं होता है मोस्टली, और दूसरी बात है कि एक समय के बाद वीडियो कॉल शुरू होता है और उस वीडियो कॉल के माध्यम से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट इन द सेंस कि उनको बाहर किसी से संपर्क करने से रोक दिया जाता है और वो उसी फ्रॉडस्टर की बातों में फंसते फंसते कहीं ना कहीं कोई ट्रांजैक्शन कर बैठते हैं। बचने के लिए मेरा निवेदन है सभी बांसवाड़ा वासियों से, अन्य लोगों से, इस प्रकार के कॉल्स आए तो उनको एंटरटेन नहीं करें। अगर आपको कहीं ना कहीं शक भी होता है तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़रूर करें। अगर कोई पार्सल पकड़ा है तो पार्सल के क्या डिटेल्स है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन चेक किया जा सकता है, चाहे कोई भी पार्सल हो। दूसरा, अगर आपके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज है जिसमें आपके अरेस्ट होने वाली, तो उस कंप्लेन का डिटेल्स मांगें और फिज़िकली जा कर के उस थाने से, उस यूनिट से आप चेक करें अगर इस प्रकार का वास्तव में है कि नहीं। मोस्टली पुलिस कोई भी प्रकार की कंप्लेन किसी के विरुद्ध आती है तो उसको बाकायदा नोटिस दे करके बुलाया जाता है। कई बार जल्दी में अगर नोटिस सर्व नहीं भी होता है, फ़ोन से बुलाया भी जाता है, तो भी वो 99.99% लोकल पुलिस ही होती है। सर, एक आपने देखा होगा कि बैंक के नाम से भी काफ़ी फ़ोन आते हैं, कभी कभी OTP भी मांगे जाती है, तो इसके बचाव को लेकर क्या करना चाहिए? बहुत ही स्पष्ट पुलिस के द्वारा भी और मोस्टली RBI के द्वारा एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसको बैंक बार बार दोहराती है कि कोई भी आपसे OTP फ़ोन के ज़रिए नहीं मांगता है। OTP आपके मैसेज में आता है तो ओनली एंड ओनली जब आप कोई ट्रांजैक्शन स्वयं कर रहे होते हैं। बाकी कोई कार्ड ब्लॉक होना या कोई आपके बैंक में कोई अन्य ट्रांजैक्शन होना जो फ़ोन के माध्यम से आपको बात करते हैं, कभी भी फ़ोन पे OTP नहीं मांगा जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। सर, काफ़ी साइबर थाने के अंदर में कार्रवाई की गई है फ्रॉडिंग के वालों के लिए, काफ़ी मोबाइल भी रिकवर किए गए हैं, लोगों को पहुंचाया गया, एक बड़ा अच्छा संदेश यहाँ पर दिया गया है। लेकिन एक विषय मैं जानना चाहूँगा, अगर किसी के साथ के अंदर फ्रॉडिंग हो जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, तो मोस्टली सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो इमीडिएटली मतलब विद इन 24 आवर्स आप साइबर थाने में संपर्क करें। प्रयास हमारा ये रहता है कि कुछ होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए हुए जो हेल्पलाइन नंबर हैं उसमें कॉल करके डिटेल्स दे करके उस पैसे को उस फ्रॉड के अकाउंट में ब्लॉक करा दिया जाए, जिससे कि वापस वो पैसा जो है परिवादी खाते में आ जाए। जितना जल्दी कराएंगे उतना ब्लॉक कराना आसान है, क्योंकि अदरवाइज़ वो पैसा जो है फर्दर अकाउंट्स में आगे चला जाता है, तो जिसे ब्लॉक करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे निवेदन है कि अर्लीस्ट पॉसिबल नियरेस्ट साइबर थाने पे आप संपर्क करें। तो ये थे मेरे साथ के अंदर में पुलिस कप्तान हर्षवर्धन अग्रवाला साहब,
उनका कहना है कि जिस ऑनलाइन ज़माने के अंदर में जो लोग डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं उनको सबसे पहले क्रॉस सवाल किया जाए। अगर इस प्रकार की अगर कोई भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा तो सबसे पहले नोटिस आएगा। साथ ही बात यह है कि आप फ़ोन पर न किसी को अपना OTP दें। अगर इस प्रकार की घटना अगर हो जाती है तो तत्काल प्रभाव से वह इसकी प्रथम सूचना साइबर थाने को दे। कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में BBC राजस्थान के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। दरअसल गांव के ग्रामीण पिछले 4 सालों से डिस्कॉम के रवैये से परेशान हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि डिस्कॉम के कर्मचारी अधिकारी उनकी समस्या को अनदेखा कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों के मवेशी करंट की चपेट में आकर मर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग द्वारा मैड़ापाड़ा इलाके में 16 कनेक्शन वाला केवल एक ट्रांसफार्मर बरसों पहले लगाया गया था। इसके बाद गांव में कनेक्शन बढ़ते गए तथा अब स्थिति यह है कि लगभग 50 से 60 कनेक्शन एक ही डीपी पर चल रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि डिस्कॉम ने जिस ट्रांसफार्मर से गांव में लाइन दी थी वह लाइन लगभग 3 से 4 किलोमीटर फैली हुई है तथा जगह जगह पर लाइन में तार खुले हुए हैं, जिसके कारण गांव के ग्रामीण एवं किसानों को खेतों में जाकर काम करने में डर लग रहा है। 3 से 4 किलोमीटर फैली इस लाइन के तार जमीन से केवल 5 फीट ऊंचाई पर ही है तथा एक ही ट्रांसफार्मर पर इतने सारे कनेक्शन होने के कारण वोल्टेज की कमी की समस्या भी आ रही है। दुकवाड़ा ग्राम पंचायत के मैड़ापाड़ा गांव के वार्ड पंच वागजी भाई, हरदू भाई, मान शंकर मणिलाल मैड़ा, नीलेश चरपोटा, जीवा भाई रणछोड़ मैड़ा, देवीलाल मैड़ा, राजेश चरपोटा, जीवा मैड़ा, नारायण मैड़ा, हितेश राजू, राजमल चरपोटा, भरत मैड़ा, गौतम लाल, लक्ष्मण लाल चरपोटा, प्रकाश, पूंजीलाल मैड़ा, लक्ष्मण लाल आदि ने बताया कि गांव में हो रही इस समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों को लिखित में उनके कार्यालय जाकर अवगत कराया, लेकिन अधिकारी बेपरवाह बने बैठे हैं। गांव में 60 से 70 घरों की बिजली एक ही ट्रांसफार्मर से आ रही है, जिसके कारण आए दिन घरों के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। घर में लगी मोटर, फ्रिज आदि कम वोल्टेज के कारण चल ही नहीं पा रहे हैं। इस संबंध में लाइनमैन जितेंद्र बुनकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव में समस्या है तथा इस समस्या को अधिकारियों को अवगत करा दिया है। लाइनमैन ने बताया कि यह अधिकारी स्तर का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नाम है भाई साहब? मानसंगर। अच्छा, क्या समस्या क्या आपकी? समस्या तो ये लाइन 5 साल से ऐसे कैसे ये कई मवेशी मर गए, बकरियां भी मर गई। ये 5 साल से यही समस्या है ये। अच्छा, तो तार नीचे छू रहे हैं जमीन को यूँ? ओगम। अच्छा, तो कितने कनेक्शन है? तो लाइट आती ही नहीं है। इसके ऊपर कनेक्शन सर ऐसे थे, वो 17 कनेक्शन वाली DPN, इसके ऊपर 70 से ऊपर कनेक्शन है। अच्छा, तो समस्या आती है क्या लाइट की? लाइट तो चलती ही नहीं है सर। अच्छा, डीम आती है, बिल्कुल जीरो डीम आती है। 2 दिन में, हर 2 दिन में बंद हो जाती है। लाइनमैन आता है, पोल पे चढ़ने का 300 रुपया मांग रहा है। अच्छा, पैसे लेता लाइनमैन ठीक करने के? हाँ, हर वक्त आता है, 300 रुपया हर वक्त देना पड़ता है सर। अच्छा, तो इसको अधिकारी को बताया नहीं क्या? अधिकारी को कई वक्त अवगत करवाया सर। किसको कराया? भी आया, जैन साहब को भी बताया, विधायक साहब को भी बताया। अच्छा, तो विधायक साहब ने क्या किया? उन्होंने कहा कि करवा देंगे यूँ। फोन किया क्या उन्होंने अधिकारी को? हाँ, इनके ऊपर कहा कि साहब हम मिल के ने करवा देंगे यूँ। अभी तक हुआ नहीं सर ये। अच्छा, विधायक साहब की नहीं सुन रहे? विधायक की भी नहीं सुनी? नहीं सुन रहे। अच्छा, तो 4 से 5 साल हो गए? हाँ, 5 साल हो गए सर। ये DP छोटी है और ये कितना वो 17 कनेक्शन वाली 17 जने वाला, ये इसके ऊपर 70 से ऊपर कनेक्शन है। वो BPL में लगी वही है। हाँ, BPL वाली। और जयंत साहब को भी यहाँ हम मौके पे लाए थे, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। उनको अभी साल भर हो गया जयंत साहब को यहाँ बुलाए थे हमने, तो भी जयंत साहब ने कुछ किया नहीं। इसके बाद में हमारी दूसरी एक लाइन डाली है, 6 महीने हो गए। इसके पोल खड़े, एक दूसरी DP लगाने के वो 6 महीने वो भी हो गए, इसकी भी लाइन नहीं खींची है। अप्रैल में पोल डाले। यूँ कह रहा हूँ कि जो पोल लगे हुए हैं वो बहुत दूरी है उनकी। बीच में पोल लगाने हैं, बच्चे स्कूल वाला जाते हैं, गाय भैंस बकरी सब पूरी आ रही है, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। हम कह के थक गए जयन साहब को, अयन साहब को, ये सबको, सरपंच साहब को, सबको, ये लाइनमैन को, सबको कह रहे हैं, हम तो कोई सुनते है नहीं। हमारी कोई ग्रामीणी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम गनौड़ा GSS पे गए, GSS पे गनौड़ा गए, हमने कई बार अवगत कराया GSS पे जयन साहब को, तो भी हमारी नहीं सुनी है सर।
तो ये रात को समस्या आती है कुल मिला रात को हमेशा होती ही नहीं है। मोबाइल चार्ज नहीं है, एक आधे की मोटर भी नहीं उठ रही है। हमारे पानी पीने की हमेशा समस्या है। यहाँ बच्चे, हमारे स्कूल राजीव गांधी पाठशाला है, उसमें भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ एकदम लाइन नीचे है। और क्या है, ध्यान नहीं दे रहे, पूरी बागड़ पे ना ये पेड़ पौधे उन पे भी है। अगर ये सितंबर में अगर ये इसका सोल्यूशन नहीं होता है तो हम रोड पे धरना देंगे इसकी, इस समस्या के लिए। ठीक। दिन दहाड़े यह गिरोह ऑनलाइन सामान खरीदने, दुकानों में या नकदी निकलवाने ई मित्र पर जाकर फर्जी ऐप के जरिए व्यापारी को राशि जमा होने का दावा कर भाग निकलते हैं। ये टोली बीते 15 दिनों में बांसवाड़ा शहर एवं आसपास के गांव के कई व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी कर चुकी है। बांसवाड़ा शहर के मोहन कॉलोनी उपाध्याय मोबाइल के दिवेश उपाध्याय ने बताया कि कल उनकी मोबाइल की दुकान पर एक बाइक पर 3 युवा आए। मोबाइल एक्सेसरी खरीदा, उसके बदले उन्होंने ऑनलाइन राशि जमा कराने QR कोड स्कैन कर ये आपकी राशि जमा हो गई कहते जल्द से दुकान से निकल भागे। ऑनलाइन चेक किया तो कोई राशि जमा नहीं हुई। देवदा के शैलेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि उनकी ई मित्र की दुकान पर ये बाइक सवार आए और 7,000 रुपए निकलवाने को कहा। QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन राशि होने का बताते हुए वहां से फरार हो गए। उपाध्याय मोबाइल के दिवेश उपाध्याय ने बताया कि इसी तरह से इन्हीं लोगों ने बड़गांव दीपेश कलाल, सेनावासा जितेंद्रपुरी के ई मित्र की दुकान पर 20,000 रुपए की 2 मोबाइल खरीदकर ऑनलाइन पेमेंट करने को कहा, लेकिन व्यापारी के खाते में राशि जमा नहीं। पुरानी सब्जी मंडी के तेल व्यापारी अशोक मदहोश की दुकान पर 2 तेल के डिब्बे खरीदकर उसके बदले 4,400 रुपए ऑनलाइन जमा कराकर बताए, लेकिन वो जमा ही नहीं हुए। पुराना बस स्टैंड इलेक्ट्रिक की दुकान पर 1,000 नकद लिए, 700 के स्पीकर खरीदे, 1,700 ऑनलाइन करने का बताकर फरार हो गए। तलवाड़ा में मोबाइल की दुकान पर फ्रॉड कर भाग निकले। है 3 लोग आए और मोबाइल का एसेसरीज, ईयरफोन, ईयरबड वगैरह मांगे और मैंने उनको सभी तरह के बताए, बार्गेनिंग करी, फिर पेमेंट मुझे किया ऑनलाइन के अंदर में उनके पेमेंट ओके बताया और मैं उसको ओके को स्पीकर में नहीं बोला, तो मैं चेक करने के लिए मोबाइल खोला, उससे पहले वो यहाँ से निकल चुके थे, मतलब 3 सेकंड में वो निकल गए। ऐसी घटना हुई मेरे साथ। कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे। तो इसका कोई आपके पास में कोई प्रूफ वगैरह कुछ है? हाँ, ये CCTV फुटेज है मेरे पास, जो कि मैंने रिपोर्ट में दर्ज करवाया है। पुलिस में मामला दर्ज करवाया है? हाँ जी, कल ही करवाया है। हाँ, मैंने इसको सोशल मीडिया और दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में और सभी जगह इसको वीडियो को और फोटोज़ वगैरह वायरल किए थे, जिससे कि बहुत से लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है गाँव में और शहरों में। इसकी सूचना मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिली। आपका नाम? दिव्येश उपाध्याय। यात्रा ओंकारेश्वर से प्रारंभ करते हैं, जो खलघाट, महेश्वर ऐसे बड़े बड़े तीर्थ नर्मदा के किनारे से होते हुए भरूच पहुंचते हैं। यहाँ नर्मदा मैया समंदर में समाहित होती। इस दौरान यात्रा करने वाले गिरधारी लाल पटेल, ताराचंद पटलिया सहित कई भक्तों को पुष्पमाला पहनाकर यात्रा की शुभकामना दी। इस दौरान विप्र फाउंडेशन प्रदेश उपाध्याय तलोत्तमा पंड्या, त्रिवेदी मेवाड़ ब्राह्मण समाज कुशलगढ़ के अध्यक्ष प्रवीण चंद्र पंड्या, वरिष्ठ पत्रकार अरुण जोशी, विजय भट्ट, ललित जोशी, पूर्व नगर पालिका पार्षद और सेवानिवृत्त शिक्षिका शशिकला पंड्या, श्याम बाबा खंडवा, दशरथ बेड़िया, खरगोन गांव पजरिया सहित कई भक्त मौजूद। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।